अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। एक शहर में एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्चर कंपनी थी जो अपने काम की वजह से, अपनी क्वालिटी वर्क की वजह से बहुत ही मशहूर थी। जब उसका प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, उसका काम ही उसकी पहचान था, उसकी क्वालिटी उसकी पहचान थी। और सिर्फ इस वजह से था कि उस कंपनी में एक बहुत ही सीनियर कारपेंटर था जिसने अपनी 60 साल जिंदगी सिर्फ उसी कंपनी को दे दी, अपने 60 साल वहां लगा दिए। उसी कंपनी में एक बहुत ही सीनियर कारपेंटर था। वो इतना इंटेलिजेंट और इतना मेहनती था कि उसके काम की वजह से ही उस कंपनी को बहुत फेम मिला था। वो जो भी काम करता पूरी परफेक्शन से करता, बहुत यूनिकनेस से करता, एक एक चीज, एक एक कील बहुत बारीकी से लगाता, बहुत प्यार से, बहुत बारीकी से शार्प करता अपनी वुड को, अपनी अलमारियों को, कैबिनेट्स को। उसका वुडन वर्क ही उसकी पहचान था, जिसकी वजह से उस कंपनी को बहुत फेम मिला था। उस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी इस कंपनी को दे दी, मेहनत करते हुए, ईमानदारी से, लॉयल्टी से। अब वो बूढ़ा हो चुका था, 60 साल क्रॉस हो चुके थे और उसकी रिटायरमेंट की एज करीब आ गई थी। अब हर आने वाला दिन उसको सिर्फ ये याद दिलाता था कि बस अब कब ये दिन गुजरे, कब ये महीने गुजरे और मैं जाकर अपने ग्रैंड सन्स, अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ गुजारूं, उन्हीं के साथ बैठ के उनको अच्छी अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊं, उनकी कह के देखूं, उनकी मुस्कुराहटों में जीऊं, उन्हीं के साथ खुशियां बांटूं और बस अब आराम से लाइफ गुजारनी है। बहुत हो गया काम। उसका दिन रात बस इसी में गुजरता चला जा रहा था और आखिरकार उसके रिटायरमेंट का वो दिन भी करीब आ गया। वो बड़ी एक्साइटमेंट में अपने बॉस के पास गया, उसको बताया कि अब मेरे यहाँ के पूरे दिन पूरे हो चुके हैं और मुझे अब इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपने बाकी की जो ज़िंदगी है वो बड़ी खुशी से, बड़े सुकून से अपने औलाद के साथ गुजारूँ। तो आपको सुन के हैरत होगी कि उस कंपनी के बॉस ने जब ये सुना कि इसकी रिटायरमेंट, बल्कि वो जानता ही था कि उसकी रिटायरमेंट करीब आ चुकी है, तो उसने एक रिक्वेस्ट की कि अंकल, आपने पूरी लाइफ इस कंपनी को दे दी है, लेकिन थोड़े से कुछ मंथ मुझे और दे दीजिए और प्लीज़ इनकार नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट आपसे बनाना है और एट द एंड मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया जाए। बस थोड़े से 3 से 4 महीने और मुझे दे दीजिए और फिर उसके बाद आप जहाँ दिल से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। बड़ी मजबूरी, बड़ी बेदिली से उसने अपने बॉस की बात मानी, क्योंकि वो उसको इनकार नहीं कर सकता था। जिस तरीके से उसने उससे रिक्वेस्ट की थी तो इनकार भी नहीं कर सकता था। उसे एक छोटा सा घर बनाना था। सो उसका काम शुरू हुआ। अब जबकि उसने काम शुरू किया तो सुबह उठा, बड़ी थकन के साथ, बड़ी बेदिली से उठा और कराते हुए बोला कि यार अब जब मैंने रिटायरमेंट का मेरे दिन आ चुका है, रिटायरमेंट के दिन आ चुके हैं, ये दिन तो मैंने अपने बच्चों के साथ गुजारने थे, क्या है कि मुझे अभी काम करना पड़ा, चलो ठीक है उठता हूँ, करता हूँ। तो इसी तरह बेदिली से उसने अपने दिन का आगाज़ किया, उस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस घर का काम शुरू किया। काम होता चला गया, दिन गुजरते चले गए, लेकिन वो बहुत, उसकी सोच में सिर्फ और सिर्फ अपनी रिटायरमेंट और अपने बच्चे थे कि उनके साथ मुझे टाइम गुजारना था। तो जैसे तैसे वो काम करता गया, बेदिली से दिन गुजरते चले गए और आखिर उसके वो 3 से 4 महीने का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा हुआ और उसने सुख का सांस लिया कि शुक्र है मेरी जान छूट गई, मेरा ये प्रोजेक्ट आखिरकार कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाऊंगा और सेठ को कहूँगा कि अब मैं मजीद नहीं रुक सकता। तो उसने उस घर की चाबी ली और जाकर अपने बॉस के हवाले की और कहा कि नीचे मैंने आपका प्रॉमिस मैंने पूरा किया, आपको दिया हुआ, और अब मैं मजीद नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुक सकता और अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपनी बाकी ईमानदार ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार सकूँ। तो उसका बॉस उसको कहता है कि बहुत थैंक यू, आपने मेरी बात मानी, मेरी लाज रखी, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ आपकी इस रिटायरमेंट पे। तो वो कीज जो उसने अपने बॉस को दी थी वो उसने उठा के वापस उसी कारपेंटर को पकड़ा दी कि ये प्रोजेक्ट, ये जो चीज़ आपसे मैं बनवा रहा था, ये आपकी 60 साल ज़िंदगी का, ये आपने पूरी ज़िंदगी जो मेहनत से, लॉयल्टी से इस कंपनी को दी है, उसका एक गिफ्ट है। तो ये घर मैं आपके लिए बना रहा था। कैन यू बिलीव ऑन इट।
کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. وہ گھر جسے اس نے بے انتہا بے دلی سے بنایا تھا، جسے اس نے بڑی مجبوری سے، مایوسی سے اور رو پیٹ کے پورا کیا تھا، وہ گھر اس کا اپنا تھا. جس کی دیواریں، جس کی ڈورز بناتے ہوئے، جس کی ونڈو بناتے ہوئے اس نے کچھ بھی کسی چیز کا نہیں دیکھا، کسی باریک بینی کا، کسی صفائی کا، کسی نیٹنس کا احساس نہیں کیا. وہ کیل بھی ٹھونکتا تھا تو بہت بے دلی سے ٹھونکتا تھا. وہ اگر لاک بھی لگا رہا تھا کسی اس کے تو وہ بھی بے دلی سے. اس نے پوری ایون ایک ایک چیز جو ہمیشہ سے اس کی پہچان بن کے رہتی تھی بہت ہی بے دلی اور بالکل مایوسی کے ساتھ آہیں بڑھتی ہوئی گزاری تھی. آج وہ گھر اس کا اپنا ہونے جا رہا تھا. تو آپ امیجن کریں کہ اس ٹائم اس شخص کی کیا حالت ہوگی کہ وہ ساری زندگی دوسروں کے اتنے بہترین سے بہترین پروجیکٹس بناتا رہا، بلڈنگز بناتا رہا، گھر بناتا رہا، جس کی وجہ سے اس کمپنی کو کتنا فیم ملا، جس کی وجہ سے اس کے ہی باس نے اس کو اتنا بڑا گفٹ کیا. آج وہ جب اپنا گھر بنانے جا رہا تھا تو اس نے اسے کیسے بنایا. بالکل اسی طرح ہم اپنی زندگی کا ہر دن جب کہیں جاب پہ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بڑی بے دلی سے گزارے ہوتے ہیں اور اس کو ایک فارمیلٹی سمجھ کے کہ دن گزر جائے کس طرح سے، کٹ جائے اس طرح گزارے ہوتے ہیں. کہیں آپ ایسا تو نہیں کرتے ہیں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو دن ہے یہ آپ کا اپنا ہی دن ہو یا اس میں کیا جانے والا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کے اپنے لیے ہو رہا ہو. اگر ہم سب اپنے ہر دن کو بالکل اس طرح سے پرفیکشن سے گزارنا شروع کریں، پوری آنیسٹی اور رائلٹی سے گزارنا شروع کریں کہ یہ میرا اپنا کام ہے، تو پھر دیکھیں کہ وہ کتنی پرفیکشن سے ہمارا دن گزرتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے گزرتا ہے. اس میں کوئی مایوسی نہیں ہے، اس میں ہیپینس ہی ہوگی. اس شخص کی طرح مایوسی والا ہمیں ٹائم دیکھنا ہی نہیں پڑے گا کہ جس نے پوری زندگی تو بڑی اچھے سے گزاری لیکن ایٹ دا اینڈ جب اس کا اپنا گھر بن رہا تھا تو اس نے اس کو جسٹ بیکاز آف مایوسی اور بے دلی سے ضائع کر دیا. تو آئی ہوپ آپ میرے اس میسج کو ضرور سمجھیں گے کہ ہمارا ہر دن بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سے یہ پہلا اور آخری دن ہے. اپنے دن کو بھرپور انداز سے گزاریں، پوری آنیسٹی سے گزاریں، بہت خوشی سے گزاریں. آپ کا دن، ہر آنے والا دن بہترین سے بہترین ہوتا چلا جائے گا. تو آپ دیکھیں آپ کی لائف کتنی سکسیسفل ہوگی اور آپ کو اپریسیشن اور سکسیس ملے گی ہی ملے گی. آئی تھینک یو سو مچ.